नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य और भारत बोध के अंतर्गत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में संकलित राम भरत संवाद। आइए देखते हैं। देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम और भरत का जो संवाद है, उसमें प्रेम, त्याग और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। दोनों ही भाई एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार हैं और दोनों ही धर्म पर आधारित अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। चित्रकूट में भरत जी राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाते हैं, लेकिन राम पिता की आज्ञा का पालन करने पर अडिग रहते हैं। अंत में भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटते हैं और 14 वर्ष तक सेवक की भांति राज्य करते हैं। यानी राजा कौन है? यहाँ राम के चरण पादुकाओं को वो राजगद्दी पर विराजते हैं और 14 वर्षों तक वो उनके आने तक वो इसी प्रकार से राज्य चलाते हैं। अब इस जो राम भरत संवाद है, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से है। भरत की व्याकुलता इसमें दिखाई गई है। भरत जी अपनी माताओं, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या वासियों के साथ राम को मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? चित्रकूट वन में जाते हैं, जहां वे बहुत ही भावुक होकर राम से मिलते हैं। दूसरा क्या है? प्रस्ताव का अस्वीकार करना। भरत राम से अयोध्या लौटकर राजा बनने की विनती करते हैं, लेकिन राम वनवास की अवधि पूरी करने के लिए पिता के वचन को ही सर्वोपरि मानते हैं और वो जाने से इनकार कर देते हैं। धर्म और कर्तव्य की अगर बात करें तो संवाद में भरत कहते हैं कि उनका शासन में कोई मोह नहीं है और वो राम के सेवक मात्र हैं। यानी अपना कर्तव्य क्या बताते हैं? राम की सेवा करना। और वो अपने बड़े भाई के लिए बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए शासन का त्याग कर देते हैं, तो छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए अपनी शासन का, अपनी राजगद्दी का त्याग कर देते हैं। और वो किसको अपना धर्म मानते हैं? भाई के सेवक के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। चरण पादुका का उपहार, इसमें ये घटनाक्रम आता है कि जब राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, तो भरत उनकी चरण पादुकाएं, यानी जो खड़ाऊ होती है लकड़ी की बनी हुई, मांगते हैं, जिसे वे सिंहासन पर रखकर राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। प्रेम की प्रकाष्ठा का भी चित्रण किया गया है। यह संवाद दर्शाता है कि सच्चा भाई और भक्त अपने प्रियतम यानी राम की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखता है, भले ही वह प्रेम पूर्ण त्याग ही क्यों ना हो। देखिए, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां थी वो बहुत विकट थी। हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो युद्ध हो रहे थे, अगर हम सामाजिक क्षेत्र में देखें तब भी परिस्थितियां विपरीत थी, आर्थिक क्षेत्र में भी देखें तब भी परिस्थितियां कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से ये संदेश देना उस समय के कवि अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे कि समाज में भाईचारा बना रहे, जो रिश्तों की मान मर्यादा है वो बनी रहे। ऐसे में राम भरत संवाद यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि जब हम इस तरह के संवाद पढ़ते हैं या इस तरह के घटनाक्रम को देखते हैं, तो एक भाई दूसरे भाई के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखता है, जो उस समय की बहुत आवश्यकता थी, ताकि रिश्तों को बचाया जा सके, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को बचाया जा सके। तो आइए यहाँ पर हम इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ कहा है प्रयास करेंगे। तुलसीदास तक के भावों तक पहुंचना मेरे लिए काफी कठिन है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इन बातों को सरल करके यहाँ बताने का प्रयास करूंगी। क्या कहते हैं? भोर नहाई सबुजुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहुत राजू। कि भोर हुई, सुबह हुई। और ये किस दिन की बात करें? अगले दिन की, छठे दिन की ये बात है, जब भरत श्री राम के पास चित्रकूट में है। तो जैसे सुबह हुई, नहाई सब नहा धोकर जुड़ गए, इकट्ठे हो गए जो समाज के लोग वहां पर थे। यानी सुबह सवेरे सबने स्नान किया और सब समाज के अलग अलग जो लोग वहां थे सब जुड़ गए, इकट्ठे हो गए। उसमें कौन है? भरत। भूमिसुर, भूमिसुर कौन है? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण देव है वो कौन है? भूमिसुर। तेरहुति, तेरहुति यानी राजा जनक।
कि जो राजा जनक है, राजू यानी राजा, राजा जनक और सारा जो समाज है, जुरा समाजू यानी सारा समाज सुबह होने पर नहा धोकर यानी अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर वहां पर एकत्रित हो गए। भल दिन, भल यानी अच्छा दिन, आजू जानी मन माही, कि अच्छा दिन जानकर, आज को जानी सोचा, जाना कि आज का दिन अच्छा है, मन माही मन के भीतर, ये मन में जानकर, रामू कृपाल कहत सकुचाई, कृपा निधान कृपा करने वाले श्री राम कहते हैं सकुचाही, सकुचाकर यानी संकोच करके वहां पर कहते हैं। जब सब सारे समाज के लोग वहां एकत्रित है, क्योंकि वहां राम को लेने के लिए अयोध्या के बहुत से लोग गए थे, अलग अलग समाज के लोग गए थे। वहां पर भरत भी हैं, जो ब्राह्मण भी हैं, राजा जनक भी हैं। उन सबको वो सब सुबह जब स्नान आदि से निवृत्त हो गए तो श्री राम ने उन सबको देखा और आज का दिन अच्छा जानकर मन में ये सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। और वो कुछ कहने के लिए उतावले हुए, लेकिन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्या सकुचा रहे थे। गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुची राम फिरी अवनि विलोकी, कि यहाँ पर क्या है, रामचंद्र जी ने गुर यानी गुरु, गुरु यहाँ पर कौन है, गुरु वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी। नृप कौन है, राजा जनक है यहाँ पर। और भरत तथा जो सभा के लोग थे, यानी सारे जो जन वहां एकत्रित थे, उनकी ओर अवलोकी, अवलोकी का मतलब क्या होता है, देखा। सकुची लेकिन सकुचा गए, राम क्या है, संकोच कर गए, फिरी और फिर क्या करने लगे, अवनी, अवनी का मतलब क्या है, पृथ्वी की ओर, अवनी अर्थात पृथ्वी, विलोकी का मतलब होता है देखना या ताकने लगे। कि उन्होंने पहले तो सबको देखा, जिसमें गुरु वशिष्ठ जी थे, राजा जनक जी थे, भरत जी थे और सारी सभा वहां उपस्थित थी, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि उन्होंने घुमा ली, फेर ली और किस ओर ताकने लगे, पृथ्वी की ओर देखने लगे। सील सराही सभा सब सोची, कहूं न राम सम स्वामी संकोची। उनके शील को, जो उनमें धैर्य का भाव था, जो उनमें नैतिक गुण थे, जो शील संपन्न श्री राम थे, उनकी सभा ने क्या की, सराही, सराहना की। और सब क्या सोचते हैं, कहूं न, कहीं नहीं है, राम के समान स्वामी संकोच करने वाले, यानी श्री राम के समान कोई ऐसा स्वामी नहीं है जो इस प्रकार के संकोची स्वभाव का हो। ऐसे सब सभाजन अपने मन में सोचने लगे। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी स प्रेम धरि धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। यहाँ पर भरत ने जब परिस्थितियों को देखा, श्री राम जी के व्यवहार को देखा, तो भरत सुजान, सुजान यानी अच्छी बुद्धि से युक्त, भरत ने जब राम का रुख देखा, राम के रुख को देखकर उठ खड़े हुए और प्रेम से धरी धीर, धैर्य धारण करके, विशेष रूप से धीरज धारण किया उन्होंने। यानी देखिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि स्वयं ही वो व्याकुल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा और धीरज धैर्य धारण करके करी दंडवत, और उनको दंडवत प्रणाम किया। कैसे, कर जोरी, कर अपने हाथों को जोड़कर उनको दंडवत प्रणाम किया। और क्या कहा, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपने सकल यानी सारी, रुचि मोरी यानी मेरी, राखी हैं। यानी आज तक आपने मेरी सभी इच्छाओं का मान किया है, मेरी सभी रुचियों को आपने पूरा किया है। ऐसा कौन कहते हैं, भरत जी कहते हैं। मोही लगी सेहू सभी संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। यहाँ पर क्या कहते हैं, मोही लगी सेहू, सेहू यानी सहा है, मोही लगी यानी मेरे लिए, सबने, संतापू से अभिप्राय क्या है, दुख कष्ट कह सकते हैं, कि आप सबने मेरे लिए सहा है। क्या सहा है, दुख सहे हैं, संताप सहे हैं, कष्ट सहे हैं। बहुत भांति अनेक प्रकार के दुख पावा आपू यानी आपने, आप यहाँ कौन है, श्री राम को कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए अनेक प्रकार के दुख सहे हैं।
अब गोसाई, गोसाई किसके लिए? स्वामी, नाथ, मोहि देऊ रजाई, रजाई यानी रजामंदी दो, कि हे गोसाई, हे मेरे स्वामी, अब आप मुझे रजामंदी दो, मुझे आज्ञा दो। सेवो अवध अवधि भरी जाई, कि मैं सेवा करूं अवध में जाकर। अवधि भर क्या है? 14 वर्ष तक अवध में रहूं और सेवन करूं, सेवा करूं आपकी, इस प्रकार का आप आशीर्वाद मुझे दो। आगे क्या कहते हैं दोहे के माध्यम से? जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखी दीन दयाल, सो सिख देऊ अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जेहि उपाय पुनि पाए, कि जिस उपाय से, पुनि यानी फिर से, दोबारा से, क्या करे? पाए, प्राप्त कर ले। क्या प्राप्त कर ले? देखी दीन दयाल, हे दीन दयाल, देखो मुझ पर कृपा करो कि मैं दोबारा से प्राप्त कर लूं। क्या प्राप्त कर लूं? यहाँ पर जेहि यानी जिस उपाय से, यहां से करें कि जिस उपाय से, दीनदयाल किसको कहा है? श्री राम को कहा है, कृपा निधान दीनदयाल, कि हे दीनदयाल, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि मैं आपके चरणों का दास बनूं, या चरणों का दास दर्शन करूं। सो सीख देव अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, कि अवधि लगी यानी समय के लिए, अवधि भर के लिए, सो सीख देव, कि ऐसी सीख यानी शिक्षा देव दीजिए। कौशल पाल यानी कौशल नरेश, कौशलधीश, हे कृपा निधान, आप मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए। किस प्रकार की शिक्षा पाना चाहते हैं? कि मैं चरणों के दर्शन करूं। हे कौशल नरेश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए, कि अब मैं जितने समय के लिए आपसे दूर हूं, उस समय के लिए, उस अवधि के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए कि मैं फिर आपके चरणों के दर्शन करूं। चौपाई में क्या कहते हैं? पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सकाई, राउर बदी भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? पुरजन, पुर यानी नगर के जो लोग हैं, परिजन यानी जो परिवार के लोग हैं, और प्रजा जो आपकी नगरी की जो प्रजा है, हे गोसाई। यहाँ क्या कहते हैं? हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध में अवधपुरवासी, कुटुंबी यानी परिजन, और प्रजा सभी क्या है? सब सुचि सरस सने सगाई। सब सुचि यानी पवित्र, सरस पवित्र और रस से भरे हुए, स्नेह से युक्त हैं और आनंदित हैं। यानी वो किससे जुड़े हुए हैं? आपके पवित्र प्रेम से जुड़े हुए हैं। यानी सभी पवित्र रस यानी आनंद से युक्त हैं जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। राउर बदी से यानी जिनका आपसे संबंध बंधा है। कौन सा संबंध है? प्रेम का संबंध बंधा है। भल भव दुख दाहू, वो अच्छे हैं इस संसार में दुख सहन करने के लिए। कहने का भाव क्या है? भव दुख से अभिप्राय यहाँ क्या है? इस संसार का जो दुख है, संसार का दुख कौन सा है? जन्म मरण के दुख की, दाहू क्या है? ज्वाला, जलना, ज्वाला, जन्म मरण की ज्वाला में वो जले या जलते हैं। तो यह कहने का भाव क्या है कि आपसे जुड़े रहने के लिए, आपसे संबंध बनाए रखने के लिए, या आपके प्रति प्रेम के लिए अगर इस संसार के दुख की ज्वाला में भी जलना पड़े तो वो भी भला है, अच्छा है। अर्थात जन्म मरण के दुख को सहन करना भी अच्छा है। वो किस लिए? आपसे जुड़ने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए। इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में अगर उलझा रहना पड़े तो वो दुख भी सहनीय है। प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू, प्रभु के बिना परम पद, किसका पद? मोक्ष का जो पद है वो भी व्यर्थ है, उसका भी कोई लाहू नहीं, कोई लाभ नहीं, वो भी व्यर्थ है, बेकार है। यानी प्रभु के बिना परम पद कौन सा? मोक्ष का जो परम पद है वो भी बिना प्रभु के, उसका भी कोई लाभ नहीं है, वो भी व्यर्थ है। तो यहाँ पर ये बताते हैं भरत कि आपके बिना आपको प्राप्त करने के लिए संसार के जन्म मरण के चक्र को सहन करना भी
सहज है, जबकि अगर आप नहीं मिलते हो तो अगर मोक्ष मिलता है तो वो भी सहन नहीं किया जाता, या वो भी सहनीय नहीं है। मोक्ष का आनंद भी व्यर्थ है, बेकार है। स्वामी सुजानु जानि सब ही की, रुचि लालसा रहिन जन जी की। परन प्रणत पालु पालही सब काहू, देहु दुहु दिसी और निबाहु। तो यहाँ क्या कह, हे स्वामी, स्वामी कौन है? यहाँ श्री राम को कह रहे हैं कि आप क्या है? सुजानु। सुजानु यानी सुजान है, बुद्धिवान है। जानी सब ही की, और जानते हैं सबके मन की। क्या जानते हैं? सबकी रुचि, सबकी लालसा यानी इच्छा या अभिलाषा, और रहनी जन जी की, जन के जी की, उनकी, उनके मन में जो बात है, उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो रुचि है, सब जानते हैं। हे प्रणत पालु, प्रणत पाल किसको कहा है? शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, उसका पालन करने वाले। पाल ही सब काहू, कि आप क्या है? सबका पालन करेंगे। सब काहू यानी सब किसी की बात का पालन करेंगे। देव दुहु दिसी और निभाऊ, कि दुहु यानी दोनों ओर, दोनों दिसी यानी दोनों दिशाओं की ओर, निभाऊ निर्वाह करेंगे। किस चीज का निर्वाह करेंगे? कि आप भगत, भगत कौन है यहाँ पर? भरत है। भरत की भक्ति और श्री राम का जो कर्तव्य है, उन दोनों का आप निर्वाह करेंगे। यानी मुझ सेवक पर भी कृपा करेंगे और आप अपने कर्तव्य का भी पालन करेंगे, यानी दोनों का पूर्णतः निर्वाह करेंगे, उसे निभाएंगे। तो यहाँ पर श्री राम से भरत जी कह रहे हैं, अस मोहि सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारू न सोचू खरोसो। यहाँ पर क्या है? कि मुझे मोही सब विधि, सब प्रकार से, भूरी यानी बड़ा भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा है मुझे। किए विचारूं, किए कि विचार करने पर भी, न सोचूं खरोसो, जरा भी, खरोसो यानी थोड़ा सा भी, मुझे तिनके के समान भी कोई सोच नहीं रह जाती, चिंता नहीं रह जाती। आरती मोर नाथ कर छोहूं, यहाँ पर क्या है? मोर नाथ यानी मेरे नाथ, मेरे स्वामी की आरती मोर नाथ कर छोहूं, कि स्वामी का जो स्नेह है वो या दूहू मिली, या दोनों मिल जाए, कि मेरी दीनता और मेरे स्वामी का जो प्रेम है, दोनों दूही मिली, दोनों मिलकर, कीने ढीठू हटी मोहू, कि दोनों ने मिलकर मुझे क्या कर दिया है? ढीठ कर दिया है। हटी कर यानी जिद से, मुझे जिद्दी बना दिया है, मुझे ढीठ बना दिया है। कारण क्या है? कि एक तो मैं दीन हूं, और दूसरा मेरे स्वामी का मुझ पर बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। कि वो कहते हैं कि मेरे स्वामी का मुझ पर, मेरे नाथ का मुझ पर दीनता का भाव भी है, यानी मैं उनका दीन हूं, मैं उनका दास हूं, और इसके साथ साथ वो मुझे स्नेह भी करते हैं। इन दोनों के कारण, इन दोनों स्वभाव के कारण मैं ढीठ हो गया हूं, जिद्दी हो गया हूं, यानी दोनों ने मुझकर क्या बना दिया है? जिद्दी बना दिया है। तो कहने का भाव क्या है? कि मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर भी तिनके के समान जरा सा भी मुझे सोच नहीं है इस बात का। क्यों नहीं है? क्यों? किस बात का? कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती है। क्यों इच्छा पूरी होती है? क्योंकि मैं ढीठ बन गया हूं। और ढीठ कैसे? जबरदस्ती, कीने ढीठू हठी मोहू, कि मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया गया है। कारण क्या है? एक तो मैं दीन हूं, यानी आपका दास हूं, और दूसरा आपका मुझ पर बहुत प्रेम है। इन दोनों के मिलने से मैं ऐसा हो गया हूं। यह बड़ दोसु दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिखई अनुगामी, कि हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करो। और क्या? सकोच, सकोच यानी संकोच का त्याग करके, सिखई अनुगामी, कि सिखाओ, शिक्षा दो मुझे, कि मुझ सेवक को आप शिक्षा दो। भरत विनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। तो यहाँ पर क्या है? कि जैसे खीर और नीर, खीर किससे बनती है? दूध से। नीर क्या है? जल। कि दूध और जल को अलग अलग करके, विवरण यानी बिखेर कर, अलग अलग करके, गति हंसी, हंसनी किसी गति वाली, भरत जी की विनती सुनकर
भरत विनय सुनी, भरत की विनती सुनकर सबने प्रशंसा की। और वो विनती कैसी थी? जैसे जो हंसनी है वो इतनी कोमलता से निकल जाती है कि दूध और जल को भी वो अलग अलग कर देती है। और वहां पर वो कहते हैं कि तजो त्यागो संकोच को और सिखाओ मुझे अनुगामी, आगे का रास्ता मेरा मार्गदर्शन करो हे ईश्वर, हे स्वामी। इस तरह का वो प्रार्थना करते हैं। कौन प्रार्थना करते हैं? भरत जी प्रार्थना करते हैं। और भरत की विनती सुनकर वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, सब जन क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भरत ने इतनी सहज और सरल ढंग से अपनी विनती की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हंसनी एक धीमी गति से बिना जल में हलचल मचाए खीर और नीर, जल और दूध को अलग अलग करने की क्षमता रखती है। उसी प्रकार भरत ने भी बहुत ही स्नेहपूर्ण अपनी बात को अभिव्यक्ति दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।